Hello students and welcome back to the another part of chapter 9 Grandpa for Sale. So students, in our last video we had discussed up to here, and today we will discuss up to here only. So let's get start. Narrator Lizzie checked the price tag. तो जो लार्जमॉन्ट रहती है, मिसेस लार्जमॉन्ट, वो क्या बोलती है कि वो उस चेयर के लिए पूछती रहती है, जो कि लिज़ी को लगता है कि उस चेयर के लिए पूछ रही है। तो लिज़ी क्या करती है कि उसका प्राइस टैग देखने लगती है। फिर लिज़ी बोलती है $500। मिसेस लार्जमाउंट, व्हाट अ बार्गेन, डज ही कम विथ अ सेट ऑफ टिथ। तो लार्जमॉन्ट बोलते हैं मतलब व्हाट अ बार्गेन, मतलब क्या बार्गेन है, मतलब बार्गेन मीन्स यहाँ पे मतलब प्राइस से बोल रही है कि मतलब क्या प्राइस है। डज ही कम विद अ सेट ऑफ टीथ, क्या ये जो एंटीक है ये दांत के साथ आएगा। तो लिज़ी बोलती है टिथ, दांत। तो मिसेस लार्जमाउंट, यस ही इज नॉट वेयरिंग एनी। तो वो बोलती है कि हाँ, इन्होंने तो नहीं पहना है एक भी। लिज़ी, आर्ट यू टॉकिंग अबाउट एनी एंटीक सिटी। तो लिज़ी बोलती है क्या आप किसी सिटी के बारे में आप बात नहीं कर रही हैं। तो लार्जमाउंट बोलती है नो, आई हैव डजन ऑफ दोज एट होम ऑलरेडी, हाउ मच फॉर दिस चार्मिंग एंटीक। तो लार्जमाउंट जो है वो क्या बोलते हैं कि नो, मेरे पास डजन भर से ज़्यादा घर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मैं तो इस प्यारे से एंटीक के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब वो इस ग्रैंडपा के बारे में बात कर रही थी। ग्रैंडपा स्नोरिंग, इस पूरे ड्रामा में ग्रैंडपा सिर्फ स्नोरी करते नज़र आएंगे आपको। तो फिर वो क्या है, वो स्नोर करते हुए। लिज़ी, बट ही इज़ माई ग्रैंडपा, लेकिन ये मेरे कौन है, ग्रैंडपा हैं। मिसेस लार्जमाउंट, इन द केस यू मस्ट नो हाउ मच ही बोथ। तो लार्जमाउंट बोलती तब तो और अच्छा है, मतलब इस तरह से तो तुमको और पता चल, मतलब तुमको और पता होना चाहिए कि ये कितने काम के हैं, कितने वोट हैं। लिज़ी, बट ही इज़ नॉट फॉर सेल, लेकिन ये क्या है, सेल के लिए नहीं है। मिसेस लार्जमाउंट, नॉनसेंस माई डियर, एवरी वन हैज़ अ प्राइस, आई विल गिव यू $500 फॉर हिम। तो बोलती हैं कि बकवास, मेरी मतलब माय डियर, सबका कुछ ना कुछ एक प्राइज़ होता है, एंड हम आई विल गिव यू, मतलब मैं तुमको इनके $500 दूंगी। तो लिज़ी सोचती है कि $500। नरेटर, फॉर $500 लिज़ी कुड बाय अ ट्री हाउस शेड ऑलवेज वांटेड। तो $500 से क्या है, लिज़ी एक ट्री हाउस खरीद सकती थी, जो कि वो हमेशा से खरीदना ही चाहती थी। शी कुड स्टार्ट हर ओन क्लब एंड बी द प्रेसिडेंट। वो एक अपना जो है क्लब भी खरीद सकती थी, और उसकी वो खुद जो है मालिक या प्रेसिडेंट बन सकती थी। इससे क्या होता है, इससे कि आसपास मतलब जितने भी पड़ोस हैं उसमें जो है वो क्या होती, वो बहुत फेमस हो जाती। ग्रैंडपा स्नोर्स, मतलब ग्रैंडपा सिर्फ स्नोरी करते रहते हैं। नरेटर, बट वॉट गुड वुड अ ट्री हाउस बी विदाउट ग्रैंडपा देयर टू हेल्प फॉर बिल्ट इट। तो वो बोलती है फिर ऐसे ट्री हाउस किस काम का, जिसमें कि ग्रैंडपा के मतलब ग्रैंडपा हेल्प ही नहीं करेंगे, बिना ग्रैंडपा के हेल्प के उसको बिल्ड करने के क्या मज़ा है, कोई मज़ा ही नहीं है। तो लिज़ी, नो थैंक यू, आई कांट टेक $500 फॉर ग्रैंडपा। तो फिर वो क्या है, लिज़ी मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके 500 मेरे ग्रैंडपा के बदले में। तो जिसमें जिजिल रहती है वो क्या करती है, यिप यिप करती है, मतलब वो भौंकती है।
फिर लार्जमाउंट बोलती है ओके 1000, फिर वो 500 से जो है बढ़ा के 1000 कर देती है। लिजी $1000? Narrator: With that much money, Lizzie could buy a small boat and sail out on the lake anytime she wanted. इतने पैसे से क्या थी कि लिजी अपने लिए एक छोटी सी बोट खरीद सकती थी और लेक में किसी भी टाइम पे वो सेल कर सकती थी, मतलब नाव चला सकती थी। शी कुड ले बैक एंड फ्लोट लेजी along or look for the mysterious monster that jerked at the bottom। ठीक है, तो वो क्या कर सकती थी और उस पे जो है वो मतलब उस बोट पे बैठ के तैर सकती थी और धीरे धीरे मतलब लेजी होके, मतलब कोई जल्दीबाजी ना हो, आराम से टाइम बिताना। और क्या था, एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर को क्या है उसके लिए वेट कर सकती थी जो कि उसको क्या करेगा, जग करेगा नीचे से। ग्रैंडपा, फिर से ग्रैंडपा स्नोर्स करते रहते हैं। नरेटर: बट व्हाट गुड वुड अ बोट बी विदाउट ग्रैंडपा? देयर अ स्टीयर एंड फिश एंड सिंग सेलर सॉन्ग। लेकिन लिज़ी सोचती है अपने मन में कि नाव तो वो खरीद लेगी, लेकिन बिना ग्रैंडपा के क्या उस बोट पे मज़ा आएगा? जो कि क्या करेंगे, उसको उसका मार्गदर्शन करेंगे कि इधर चलो उधर चलो, स्टीयर करेंगे और क्या है फिश खाएंगे और क्या करेंगे, सेलर वाले नाविक वाले गाना गाएंगे। तो बिना ग्रैंडपा के उसको तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो लिज़ी बोलती है सॉरी नो। अब लार्ज माउंट: सो यू वांट टू बार्गेन डू यू? तो वो बोलती है तो अच्छा, इसका मतलब तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, बार्गेन करना चाहती हो, मतलब कि मोल भाव करना चाहती हो। ऐसा कि सच, ऐसा क्या सच में है? तो तब तक जो है जिसल जो है वो यप करके बीच में अपना भौंकते रहती है। लार्ज अमाउंट: वेरी वेल, $5000। Narrator: Lizzie pictured herself in her very own lavender dream bedroom set। तो वो जब उसने सुना कि $5000, तो उसने जो है अपने आप को कहाँ पे इमेजिन किया, कहाँ पे वो अपने आप को कल्पना की कि वो कहाँ पे है, उसके लेवेंडर ड्रीम बेडरूम में। उसका एक लेवेंडर ड्रीम बेडरूम, एक सपनों का बेडरूम था। ठीक है। द लेस कर्टेन वुड मैच द रफल्ड कैनोपी ऑन द बेड। द सेट ऑफ कर्टेन्स वुड मैच द रफल्ड कैनोपी ऑन द बेड। मतलब उसका जो था एक बहुत उसका सपना था कि उसका एक जो है बहुत मतलब सपनों जैसा एक लेवेंडर ड्रीम बेडरूम होगा और उसमें जो कर्टन लगे होंगे, ठीक है, झालरदार जो कर्टन लगे होंगे वो कैसा किससे मैच करता होगा, झालरदार कैनपी ऑन द बेड, मतलब जो बेड पे जो चादर लगती है वो वैसे ही होगी, मतलब वैसे मैच करती होगी उसके जो कर्टन्स रहेंगे। एंड शीड हैव हर वेरी ओन ड्रेसिंग टेबल, और उसके क्या है खुद का एक ड्रेसिंग टेबल होता है। ड्रेसिंग टेबल मतलब जिसमें कि शीशा लगा होता है और वहाँ पे लोग तैयार होते हैं। टू स्लीप इन द रूम इन दैट रूम वुड बी लाइक ड्रीमिंग ऑन अ फ्लफी मार्शमेलो। मतलब ऐसे रूम में सोना मतलब कि फ्लफी मार्शमेलो पे। मार्शमेलो एक तरह का मीठी चीज़ होती है जो कि मीठी होती है, वो गोल गोल वाइट वाइट होती है और क्या है उसको उसको खाने में अच्छा लगता है। तो वो मार्शमेलो बहुत नरम होती है, बहुत फ्लफी होती है। तो किसी इस टाइप का मतलब ऐसे रूम में सोना मतलब जैसे कि एक फ्लफी मार्शमेलो पर लेट के ड्रीम देखने जैसा। फिर ग्रैंडपा जो है वो स्नोर करते हैं, मतलब खर्राटे लेते हैं। नरेटर: बट what good would a fancy bedroom be without grandpa there to tuck her in and tell her bedtime stories? तो जो लिज़ी रहती है वो सोचती है कि ये सब तो ठीक है, बट क्या है कि ये
बेडरूम बिना ग्रैंडपा के उतना भी, जो फैंसी बेडरूम था वो इतना भी बिना ग्रैंडपा के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बिना ग्रैंडपा के जो कि उनको बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं कैसे अच्छा लग सकता है। तो लिज़ी बोलती है नो डील। लार्जमॉन्ट 10,000। लिज़ी ओ माय गॉड, $10,000? Wouldn't that buy an entire ice cream shop with every frozen flavor ever invented? तो जैसे ही वो सुनती है कि $10,000, तो वो क्या है, वो मतलब उसके आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो सोचती है कि $10,000 में तो मैं एक पूरा का पूरा आइसक्रीम शॉप खरीद लूँगी, और जो है उसमें अलग अलग फ्रोज़न फ्लेवर्स रहेंगे जो कि अभी तक जो है इन्वेंट हो चुके हैं, उसके सारे अलग अलग जो है फ्लेवर्स के आइसक्रीम वहाँ पे रहेंगे इतने पैसे में। सो स्टूडेंट्स, जस्ट मार्क इट डाउन हियर, एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस टुमारो ओनली।